चलिए हिंदी में पढ़ाएंगे पाठ 3। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। और अभिलाषा का मतलब लालसा, इच्छा, आकांक्षा। नहीं तो पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा, यानी फूल की भी अपनी कोई इच्छा होती है। और पुष्प की अभिलाषा, इसके लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। वेरी गुड। लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो मैं अपनी तरफ से माखनलाल चतुर्वेदी का सत सत नमन करता हूँ कि उन्होंने यानी एक मूक चीज जिसमें आवाज नहीं है। फूल में आवाज है? फूल बोलता है? फूल बोलता नहीं है, फिर भी उसकी इच्छा को इन्होंने इस कविता के माध्यम से हम लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। नहीं यानी बिना बोलने वाले फूल का इच्छा इन्होंने क्या किया है? व्यक्त किया है। तो देखिए कि फूल की इच्छा क्या है। चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गुंथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि फूल की इच्छा है, चाह नहीं मैं। यहां मैं शब्द जो आया है या किसके लिए आया है? फूल के लिए, पुष्प के लिए। मैं शब्द का प्रयोग यहां किसके लिए किया गया है? फूल के लिए। यानी फूल कह रहा है कि मेरी चाह नहीं है। सुरबाला मीन्स देवकन्या। सुरबाला मीन्स देवकन्या, यानी देवता की बेटी। देवकन्या का मतलब देवता की बेटी। कि मेरी चाह नहीं है कि देवता के बेटी के गहनों में गूंथा जाऊं। गहना आप लोग समझते हैं क्या? जैसे गला में पहना जाता है, कुछ हाथ में पहना जाता है, कान में भी पहना जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि गहनों में गूंथा जाऊं। फूल कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि किसी का गहना हम बने। किसका गहना? यानी देव कन्या, देवता की बेटी के गहना के रूप में भी हम अपनी रहने के लिए इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं। हमारी इच्छा नहीं है कि हम देवताओं के बेटी के गला में गहना बनकर शोभित हों। यानी स्त्री जो है, लेडीज कोई है नहीं, औरत, वह फूल का सबसे सुंदर गहना क्या बनाती है? गजरा। गजरा आप लोग समझते हैं? बाल में गजरा लगाया जाता है, यानी बाल में पीछे से फूल का क्या लगाया जाता है? गजरा लगाया जाता है। तो परी जिसको कहा जाता है अप्सरा, यानी इंद्रलोक की जो नहीं परी होती है, वह फूल को गहना के रूप में यूज करती है और उसका क्या बनाती है? गजरा। तो यहाँ फूल कह रहा है कि हमको वैसा अप्सरा, वैसी अप्सरा नहीं कि गहना के रूप में भी हम नहीं रहना चाहते हैं। हम देवता के बेटी के गहना भी नहीं बनना चाहते हैं। चाह नहीं प्रेमी माला में, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। फूल कह रहा है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि प्रेमी माला में, जब शादी होता है लड़का लड़की का, तो लड़का को वर कहा जाता है और लड़की को वधू कहा जाता है। नहीं तो वहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जब वरमाला होता है तो वहाँ फूल का माला बनाया जाता है। नहीं, और एक दूसरे के गले में फूल का माला डाला जाता है। तो फूल कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि प्रेमी माला में, यानी वर वधू के गले में पड़कर बिंध प्यारी को ललचाऊं। यहाँ ललचाने का मतलब है कि मैं उनके गले में पड़कर भी किसी को आकर्षित करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। देखिए फूल की इच्छा देव कन्या के बेटी के गहना बनने में भी नहीं है, न प्रेमी माला के गले में पड़कर किसी को आकर्षित करने की इच्छा है। तो आखिर इसकी इच्छा क्या है? सुनिए। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा, शहंशाह।
राजाओं का राजा, यानी वैसा राजा जिसके अंडर में यानी जिसके अधीन में कई राजा होते हैं, वह क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। और 100 का मतलब होता है मृत शरीर। क्या होता है? मृत शरीर। कोई आदमी मर जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं? 100 लाश बोलते हैं ना, या मुर्दा कहते हैं। और हरि का मतलब होता है भगवान, ईश्वर। तो फूल कह रहा है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि जब कोई सम्राट मरे यानी राजाओं का राजा भी मरे तो उसके 100 पर, उसके लाश पर हमको चढ़ाया जाए। देखिए, यह फूल की इच्छा यह भी नहीं है कि राजाओं का राजा भी कोई मरे तो हम उसके लाश पर चढ़ना नहीं चाहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। हे भगवान, मैं तो उनके लाश पर भी चढ़ना नहीं चाहता हूं। चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ू भाग पर इठलाऊं। फूल कह रहा है मेरी यह भी चाह नहीं है, चाह मीन्स इच्छा, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर यानी देवता के सिर पर, देवता के सिर पर भी चढ़ूं और भाग पर इठलाऊं और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं। नहीं, इठलाना माने नजरे, मतलब ये क्या है? नाज नखरे करूं, यानी मैं किसी को दिखाऊं, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। तो सुनिए कि फूल की इच्छा जब ये नहीं है कि हम देवता के सिर पर भी करें, तो हम लोग क्या करते हैं? फूल को तोड़ लेते हैं और देवता के पैर पर भी रख देते हैं, मंदिर में रखते हैं या देवता के पैर पर रखते हैं। तो इस बात से सीखिए कि जब फूल कह रहा है हम देवता के सिर पर भी नहीं चढ़ेंगे, तो पैर है। जब सिर पर भी चढ़ना नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है? फूल नहीं। और अपने आप को वह भाग्यशाली होना नहीं चाहता है कि हम सिर पर चढ़ जाएंगे तो हम भाग्यशाली हो जाएंगे, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। तो आखिर ये इच्छा क्या है? इनकी इच्छा क्या है? फूल की इच्छा क्या है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कह रहा है कि मेरी इच्छा सुरबाला के, देवता के कन्या के गले में गहना बनकर भी शोभने की इच्छा नहीं है। प्रेमी माला के गले में भी हम नहीं रहना चाहते हैं। प्रेमी माला के गले में पड़कर किसी को आकर्षित करने की मेरी इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा नहीं है? फूल की। और सम्राटों के 100 पर, सम्राट के 100 यानी मृत शरीर पर भी चढ़ने की इच्छा नहीं है। देवों के सिर पर, देवता के सिर पर भी चढ़ने की इच्छा नहीं। तो आखिर इच्छा क्या है? आखिर इस फूल की इच्छा क्या है? ये सुनिए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। कह रहा है बनमाली, वन माने जंगल, बगीचा। तो बगीचा जहां रहता है भिन्न भिन्न प्रकार के फूल रहते हैं और उसकी देख रेख के लिए कौन रहता है वहां? माली रहता है। माली रहता है। माली जो है बगीचे की क्या करता है? देख रेख करता है। तो फूल कह रहा है कि ऐ माली, मुझे तोड़ लेना, मुझे कोई दुख नहीं है, तुम मुझे तोड़ो, इससे हम दुखी नहीं हैं। लेकिन तुम तोड़कर मुझे क्या करेगा? सुन लो, मुझे तोड़ने से दुख नहीं है, लेकिन तुम तोड़कर मुझे पथ माने रास्ता, मुझे रास्ता पर फेंक दो। अब किस रास्ता पर फेंक दो? आगे सुनिए। कह रहा है कि तुम मुझे तोड़ो, इसके लिए मैं दुखी नहीं हूं, तुम तोड़ लो और मुझे रास्ता पर फेंक दो। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीरने। कह रहा है मुझे उस रास्ते में फेंक दो जिस रास्ते से होकर मातृभूमि यानी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने देश की बलिदान देने के लिए अगर कोई वीर सपूत जाता है उस रास्ते पर मुझे फेंक दो। तो उस रास्ते पर फेंक दे
देने से फूल का क्या हो जाएगा? इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। फूल चाहता है कि मुझे अगर उस रास्ते पर फेंक दिया जाएगा तो मेरा स्पर्श उस वीर सपूत के पैर से होगा। किससे होगा? उस पैर से होगा। तो समझिए कि फूल देवता के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता है, लेकिन वीर सपूत के पैर से कुचलाना पसंद करता है, पैर से कुचलाना पसंद करता है। फूल कह रहा है कि अगर उस रास्ते पर तुम हमको फेंक दोगे तो उस वीर सपूत का पैर जब हमसे स्पर्श कर जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। नहीं, तो फूल की इच्छा क्या है कि हम वीर सपूत के, यानी जिस रास्ते से अपने देश के लिए कोई शीश चढ़ाने यानी अपना बलिदान देने जाता हो, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, उस रास्ते पर हमको फेंक दो, ताकि उसके पैर से अगर मेरे स्पर्श मेरा हो जाता है तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा? भाग्यशाली समझूंगा। तो चाह नहीं मैं किसके लिए आया है? फूल के लिए। वेरी गुड। मैं शब्द किसके लिए आया है? फूल के लिए आया है। तो अब समझिए कि हम लोग पूजा तुम लोग करता है, फूल तोड़ता है, फूल तोड़कर पूजा करता है। तो तुम अब फूल की इच्छा समझ गया कि अब फूल क्या कह रहा है। तो तुम लोग जो फूल तोड़ता है, नहीं तो ये प्रकृति का फूल क्या है? सौंदर्य है। प्रकृति का सौंदर्य है। तुम तोड़कर कोई यात्रा निकलना किसी को है तो फूल तोड़ के लोटा में पानी करके रख देता है, नहीं कि हम देख कर जाएंगे तो हमारा यात्रा सही हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि प्रकृति में जो फूल खिला हुआ है उसको तोड़ लेंगे तो वह भी 100 बन जाएगा, मृत हो जाएगा ना, वह भी मृत हो जाएगा। नहीं, वह जो खिला हुआ है वह मृत हो जाएगा, तो उसकी खुशी तो छीन ली गई। तो अपनी खुशी के लिए, छोटी खुशी के लिए तुम दूसरे का जीवन क्या करते हो? खराब करते हो, तोड़ लेते हो। क्योंकि वह फूल तो कह रहा है कि मुझे तोड़ो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नेक काम के लिए, धर्म के लिए नहीं, जो देश के रक्षा के लिए सपूत जाते हैं उस पथ पर मुझे फेंको, मैं उसके पैर से स्पर्श होना चाहता हूं। तुम मुझे किसी देवता के सिर पर नहीं चढ़ाओ, मेरी इच्छा नहीं है। तुम मेरी माला बनाकर किसी वर वधू के गले में मत पहनाओ, यह मेरी इच्छा नहीं है। सुरबाला देवता के कन्या के गला में भी गहना नहीं बनना चाहते हैं। अप्सरा परी का हम गजरा भी नहीं बनना चाहते हैं। न कोई सम्राट, कोई बड़ा राजा मरता है तो उसके 100 पर भी चढ़ना हम नहीं चाहते हैं। तो कम से कम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा नहीं, यह इस कविता के माध्यम से फूल की इच्छा को व्यक्त किया गया है। यह उनका अपना विचार है, लेकिन इनका जो विचार है यह सर्वोपरि है, तभी ना इस सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। नहीं, इसको 7वें क्लास के हिंदी में पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे भी फूल तोड़े। कब? जब वैसी जरूरत हो तब। कब जरूरत हो? जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी झंडोत्तोलन होता है तो उसमें आप फूल तोड़ लाएं। नहीं, चूंकि देश के लिए जब यहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी का हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं तो वहाँ फूल तोड़ सकते हैं, लेकिन आप फूल तोड़कर घर के यात्रा के लिए नहीं ले जाएं। नहीं, आप फूल को तोड़कर किसी देवता के सिर पर नहीं चढ़ाएं। नहीं, आप फूल से कुछ ऐसा काम नहीं करें, किसी की इच्छा को भी समझे कि फूल की अगर यही इच्छा है तो मैं भी फूल की सुरक्षा करूंगा। प्रकृति में यदि फूल है तो फूल से क्या फायदे हैं हम लोग को? हम लोग फूल देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना। अगर फूल को तोड़ लेते हैं तो फूल क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, तो खुशी मिलती है। तो हम क्षणिक स्वार्थ में, अपने क्षणिक स्वार्थ में दूसरे का जीवन जो है क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। वह तो मृत हो गया। नहीं, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब इसके
इसका जो अभ्यास है प्रश्न अभ्यास, इसको बनाइए, दिक्कत होगी हम फिर बताएंगे।